हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी सुबह के 5 बजे हैं। दोस्तों, आप कैसे हैं? ठीक तो है ना? मैं उस परमपिता परमेश्वर से आपके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हैप्पी रहें। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको दिल से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। आज बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको मिलने वाली हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज का टॉपिक है कि ये शरीर क्या है। शरीर एक रथ है और इसका मालिक है आत्मा, और इसका जो सारथी है, जो इसको चला रहा है, वो है मन। और मन बहुत चंचल होता है, यह हवा से भी तेज दौड़ता है। तो दोस्तों, इसमें 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? मुंह, कान, आंख और जीवा और जीभ, स्वाद जो लेती है। मुंह और जीवा ये अलग अलग इंद्रियां हैं। ये 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों का जो मालिक है, जो सारथी है, जो इनको चला रहा है घोड़े की तरह, वो है मन। और मन केवल इन इंद्रियों को उधर ले जाता है जहां गलत रास्ते की ओर। तो जो मालिक है, आत्मा है, वो मन को डांटता है, तब वो भगवान के मोक्ष धाम ले जाता है, यानी कि पूजा, ईश्वर की भक्ति में ले जाता है। मोक्ष धाम क्या है? जहां श्री हरि विष्णु भगवान जी का निवास स्थान है, उसे कहते हैं मोक्ष स्थान। जीवन जो है ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। केवल 2 बार जीवन मिलता है। एक बार इस पृथ्वी लोक पर, यानी कर्मलोक पर, और दूसरा जब मनुष्य पूरे कर्म भोगता है, अच्छे या बुरे कर्म करता है, उन कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक में जाता है, तो दूसरा जीवन वहां मिलता है परलोक में। लेकिन वहां पर कर्म योग नहीं है। जो आपने इस कर्मलोक में भोगे हैं, अच्छे बुरे करते हैं, उनका पुण्य भोगने के लिए आप कर्मलोक जाते हैं। तो वह केवल भोग योनियां हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, जीवन मनुष्य को केवल एक बार मिलता है। और कब मिलता है? 84 लाख योनियां भुगतने के बाद। अगर आप 84 लाख योनियां भुगतेंगे तो उसके बाद जन्म मिलेगा। 84 लाख योनियां का मतलब मच्छर, कीड़े मकोड़े, गाय बैल, जानवर जो होते हैं, इनके अंदर बुद्धि नहीं होती। बुद्धि सिर्फ इंसान के अंदर दी है, और इसलिए इंसान को ही पाप और पुण्य लगता है। जानवरों को कोई पाप पुण्य नहीं लगता। तो मनुष्य ही केवल मोक्ष जाने का अधिकारी है। जानवर यानी कि मनुष्य के अलावा जो 84 लाख योनियां हैं, वे मोक्ष नहीं जा सकती। मोक्ष को केवल मनुष्य का ही अवसर दिया गया है, विष्णु भगवान का अवसर दिया गया है। अगर मृत्यु के अंतिम समय में स्वयं साक्षात ईश्वर मनुष्य को लेने आते हैं, ऐसे जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, तो एक तरफ तो मृत्यु के अंतिम क्षण में ईश्वर खड़े होते हैं, आपको लेने आए हैं, और दूसरी तरफ ईश्वर की बनाई हुई माया होती है। तो आप किधर जाना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप ईश्वर की बनाई हुई माया में चले जाते हैं, वहां पर ये मोह माया, मोह बेटे से भी हो सकता है, पत्नी से भी हो सकता है, या कोई सुंदर स्त्री से भी हो सकता है, उधर चले जाते हैं तो आपको उसी की योनि मिलती है, और फिर से 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं। और अगर एक तरफ जहां प्रभु खड़े हैं, आपको मिलने आए हैं, आपको लेने लिए आए हैं, अगर आपने उनमें ध्यान करा और उनमें चले गए, तो आपको 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाता है, यानी जन्म जन्म से छुटकारा मिल जाता है। तो प्रिय दोस्तों, बने रहिए वीडियो में अंत तक, इसीलिए बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अब मैं ले चलता हूं वहां पर जहां नीतू रानी जी पूजा करने जा रही हैं। तो देखो पूजा स्थल कहां है नीतू रानी जी का, मैं आपको दिखाता हूं। नीतू रानी जी पूजा स्थल
ये है दोस्तों। और नीतू रानी जी एक आदर्श गृहिणी है, हमेशा चरित्रवान रही हैं, उनका चरित्र हमेशा उज्जवल रहा है। वे भगवान की भक्ति, ईश्वर में ध्यान लगाती हैं, धार्मिक महिला हैं, हमेशा ईश्वर को मानने वाली हैं। सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं, उसके बाद नहाती धोती हैं और उसके बाद वे पूजा करती हैं और पूजा करने के बाद ही कुछ खाती हैं, इससे पहले वे कुछ नहीं खाती। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और नीतू रानी जी देखो अब पूजा करने जा रही हैं, वे वहाँ पर खड़ी हैं, पूजा की तैयारी कर रही हैं। ये है नीतू रानी जी। नीतू रानी जी एक मिनट, अरे यार तो स्माइल तो कीजिए भाई। पहले गेट खोलो, भगवान की पूजा करने के बाद मिलते हैं। अच्छा। पहले भगवान की पूजा। तो देखो प्रिय साथियों, ये थी नीतू रानी जी। नीतू रानी जी हमेशा खुश रहती हैं। सबसे बड़ी इनकी विशेषता ये है कि ये आलस्य नहीं करती हैं। अगर इन्हें 3 या 4 बजे जागना है तो जागना है। नियमित 5 साढ़े 5 बजे के बीच ईश्वर का ध्यान में लग जाती हैं, वे पूजा करने लग जाती हैं। इसलिए वे हमें भी जल्दी उठा देती हैं, हम भी उनकी देखा देख जल्दी उठ जाते हैं, हमें भी बड़ी खुशी होती है। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ नीतू रानी को, जो वे अब पूजा करने जा रही हैं। ये है नीतू रानी जी। नीतू रानी जी एक बार पूजा करने से एक बार स्माइल तो कीजिएगा सबको। तो प्रिय साथियों, नीतू रानी से मिलते हैं अब पूजा के बाद। अब वे पूजा करने जा रहे हैं, इसलिए आज की वीडियो में बहुत अच्छी बातें, बहुत धार्मिक बातें आपको मिलने वाली हैं। इसलिए बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये है नीतू रानी जी जहां पूजा की तैयारी में लग गई हैं। लो जी पूजा स्टार्ट कर दी है। जय शिव शंकर भोले बाबा, जय शिव शंकर भोले। जय लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की, जय लक्ष्मी माता मनसा देवी चंडी देवी, जय मोहन बाबा की, जय लड्डू गोपाल की, जय सभी देवी जय सभी देवी देवता की, जय माता। जय सभी देवी देवता की, जय सभी देवी देवता की, हे प्रभु रक्षा करो, शुभ शांति देवी, जय लक्ष्मी मैया भगवान की, जय शिव। हे मेरे शिव शंकर भोले बाबा, शुभ शांति धर्म जय लक्ष्मी माता की,
हाँ जी नीतू रानी जी, नमस्कार। और आप कैसी हैं? बढ़िया हूँ मैं। तो नीतू रानी जी आप पूजा कर चुकी हैं, माँ मैंने अभी पूजा करी है। तो आज आप कितने बजे उठी थी? ठीक मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। तो उठने के एक बाद में फिर मैं अपने घर की साफ सफाई करती हूँ, फिर नहाती हूँ, मतलब नहाने के बाद में भगवान की पूजा पाठ करती हूँ। मैं चाय बनाऊंगी और यही कहना है कि सुबह को जल्दी उठने की आदत डालूँ। और अपनी 4 या बहनों को 5 बजे तो उठ जाया करो, मतलब ये नहीं है कि 8-9 बजे के बाद हम उठ रहे हैं। जल्दी उठोगे तो भगवान भी मतलब वो रहते हैं, सब मन शांत रहता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और अपनी बहनों को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगी? यही है कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, जैसे खाना बनाना, सारा घर का काम करना, बड़ों की सेवा करना और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना। ये नहीं हम बच्चों को मतलब अपने स्वास्थ्य के खिलाफ भड़का रहा है तो वो बच्चे उनके लिए तो बनेंगे, मगर वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं है कि उनके लिए हम बुरा बोल रहे हैं। तो यही कहना चाहती हूँ, अपना घर का काम स्वयं करो, खाना वाना बनाना सीखो। और शिक्षा तो बहुत ही जरूरी है जीवन में। पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है। पढ़ना लिखना थोड़ा मतलब ये पढ़ने लिखने से ये होता है कि कोई साइन नहीं कराएगा आपसे, गलत गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। कहीं हम जा रहे हैं तो गलत बस में नहीं बैठ पाएंगे, हम जिस जगह जाना है उसी बस में बैठेंगे। पढ़ने लिखने से समझदारी आती है। समझदारी आती है, ज्ञान आता है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती, अगर गलती से कोई बात निकल जाती है मुँह से तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हम किसी के लिए कुछ नहीं कहते हैं, बस हम तो कहते हैं सब खुश रहो। और भगवान कहते हैं आने वाला नया साल भी सबके लिए खुशियाँ लायक हो। अब अच्छा। देखो ये साल जा रहा है, जो भी गलती हुई है किसी से भी, तो इस मतलब इस साल के साथ ये नहीं है कि हम इसी साल की बातें नए साल में भी दोहरा रहे हैं। तो नए साल पे नई नई बातें होनी चाहिए, नया ज्ञान होना चाहिए, नई खुशहाली होनी नई चाहिए। खुशहाली होनी चाहिए। अब मैं जा रही हूँ अपना गेट बंद करने। एक बार स्माइल चाय देखिए। चाय बनाएंगे, चाय पिएंगे। तो प्रिय साथियों, ये थी नीतू रानी जी। नीतू रानी जी अपनी छोटी बहनों को, महिलाओं को शिक्षा दे रही थी कि मेरी बहनों को सुबह जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए और उन्हें एक अच्छा भोजन बनाना सीखना चाहिए। ये एक ज़रूरी है कि शादी के बाद अगर वो ससुराल जाएं, वहाँ पर अच्छा अच्छा भोजन बनाकर सभी को खिलाएं और वे सम्मानित हों, वे प्रशंसनीय हों, उनकी संसार में बहुत बहुत बढ़ाइयाँ हों। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है, मेरी छोटी बहनों को एक अच्छा भोजन बनाना सीखना चाहिए। दूसरी बात, उन्हें शिक्षित भी होना चाहिए। ये नीतू रानी ने बताया कि शिक्षा भी महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने तीसरी बात ये बताई कि महिलाओं को सुबह जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए और जल्दी जागकर पहले वे अपनी घर का काम काज निपटाएं, स्वयं हाथों से करें और उसके बाद नहाएं धोएं और उसके बाद भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। भगवान की भक्ति बहुत ज़रूरी है, भगवान का कीर्तन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने में सारी चिंताएं छूमंतर हो जाती हैं, दिमाग को आराम मिलता है और मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। ईश्वर में बड़ी शक्ति है, ईश्वर की भक्ति में बहुत शक्ति है। तो प्रिय साथियों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो में नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि आपको नई नई वीडियो की सूचना मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी की तरफ, जहाँ भी चाय बनाने गई हुई हैं और आपके लिए चाय बनाकर ला रही हैं। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। ये नीतू रानी ने गुलदस्ते सजाए हैं, वे अपने घर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देती हैं, वे उनकी पूजा स्थल है। तो ये है नीतू रानी की रसोई, जहाँ वे चाय बना रही हैं। हाँ जी नीतू रानी जी, चाय बन रही है सबके लिए,
चाय बना तो रही हूँ। चाय ये आप अकेले ही पियेंगी या सबके लिए बन रही है? बना रही हूँ चाय, बिस्कुट, नमकीन। तो प्रिय साथियों, ये है नीतू रानी जो आपके लिए चाय बना रही हैं। और देखो इनकी चाय को हम दिखाते हैं कहाँ पर इनकी चाय बन रही है। ये चाय बन रही है, ये नीतू रानी की रसोई है। देखिएगा आप कितनी साफ सफाई करके ये रखती हैं रसोई में अपनी। तो प्रिय दोस्तों, नीतू रानी की सबसे अच्छी अच्छाई ये है कि वे घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखती हैं और सुबह जल्दी जाग जाती हैं और उसके बाद नहाती धोती हैं, सारा काम अपने हाथ से करती हैं और उसके बाद भगवान का ध्यान करती हैं, भगवान की भक्ति करती हैं, भगवान की पूजा में हमेशा लगी रहती हैं। वे सत्यनिष्ठ और एक ईमानदार महिला हैं, गृहिणी हैं, इसलिए घर के काम काज वे स्वयं अपने हाथ से करती हैं। तो देखो मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी से मिलवाता हूँ। नीतू रानी जी या एक बार मिलिए। देखो ये है नीतू रानी, इधर को आइएगा आप। ये है नीतू रानी, ये आपने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं, तो आपने ये कहाँ से सीखा नीतू रानी जी? अपने घर से सीखा मैंने। किससे? मैंने किसी से सीखा नहीं है, मैं ऐसी मतलब देख देख के सीख जाती थी, बनाते थे हमारे घर में सब। तो नीतू रानी ने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं, तो इसलिए वो चाहती हैं कि मेरी छोटी बहनें भी इतना ही स्वादिष्ट बनाना सीखें। अगर उनसे नहीं आता है तो वो उनसे आकर सीख सकती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसा लेंगी क्या? ना पैसा क्यों लेंगे? तो वो ये कह रही है कि मैं कोई हर काम के लिए पैसा ही होता है, कोई अगर सीखना चाहता है तो सीख सकता है। तो वो ये कह रही है कि कोई पैसा सब कुछ महत्व नहीं रखता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगी। तो प्रिय साथियों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलो चाय पीने के लिए आ जाओ, तैयार होके चाय ला रही हूँ सबके लिए। ये बन रही है हमारी चाय, दूध पड़ेगा इसमें भी, दूध डालेंगे। ये नीतू रानी जी बना रही है अपनी रसोई में चाय, ये इनकी रसोई है दोस्तों। तो नीतू रानी जी की चाय बन चुकी है, आप चाय पीने के लिए आ जाइएगा। ये है नीतू रानी जी। तो प्रिय दोस्तों, नीतू रानी जी चाय बना चुकी हैं और आप चाय पीने आ जाइएगा। वे आपका इंतजार कर रही हैं, वे चाय लेने गई हुई हैं, इसलिए आप चाय पीने के लिए मना मत कीजिएगा, आपको आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। आज की वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी जगह और इसी समय। तो दोस्तों ये वीडियो शिक्षाप्रद होती हैं, हमेशा दूसरों को सीख देने वाली होती हैं, किसी को संस्कार देने वाली होती हैं। और नीतू रानी का ये चैनल है नीतू रानी जी के नाम से, जहाँ पर ये सारी वीडियो आपको मिलेंगी। मेरी छोटी बहनें अगर ये शिक्षाप्रद वीडियो देखना चाहती हैं तो नीतू रानी जी के चैनल पर आप जाइए और तुरंत वहाँ से सारी वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। तो प्रिय दोस्तों आज के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी समय और इसी जगह। यह है नीतू रानी जी का मंदिर, जहाँ वे पूजा पाठ करती हैं, ईश्वर का ध्यान लगाती हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने सजाया है और हमेशा दिया जलता रहता है उनके मंदिर में। वे धर्म पर चलने वाली महिला हैं, इसलिए अपनी बहनों से भी यही कहती हैं कि हमेशा प्रभु में ध्यान लगाओ, अच्छे कर्म करो, क्योंकि ये संसार कर्मों का जग है। कर्म के आधार पर ही यहाँ पर सब चीज़ होती है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे। समय बड़ा बलवान है। श्री कृष्ण ने कहा है जो भी कर्म करो वो ऐसा कर्म करो कि वे ईश्वर को समर्पित हो, ईश्वर को बुरा ना लगे। तो
इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। संसार में कुछ नहीं रखा है, केवल अच्छी भावना, अच्छा चरित्र, यही सब कुछ है। मनुष्य के शरीर में ईश्वर यानी स्त्री या महिला या छोटी बहनों या पुरुषों के शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। अगर सुंदर होते हैं तो उसके गुण, उसके विचार, उसका व्यवहार और उसका चरित्र, जिसकी ये सब चीजें सुंदर हैं तो वो इस संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति है। जी हाँ, केवल सुंदरता, सुंदर दिखने से मनुष्य सुंदर नहीं बनता, क्योंकि शरीर की सुंदरता तो एक कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती है, लेकिन ये सुंदरता हमेशा बनी रहती है और मरने के बाद भी इस सुंदरता को लोग याद करते हैं। तो इसलिए हमेशा अच्छे गुण अपने अंदर पैदा कीजिए और हमेशा संसार में सम्मान पाइए। इस संसार में आपको ये जीवन इसीलिए तो मिला है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। मेरी बहनों को नमस्कार।